कहानी है एक गांव में रहने वाले एक आदमी की जिसे चुगली करने की बहुत आदत थी। इस आदत से तंग आकर गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया और वो काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव चले गया। अपने गांव से बहुत दूर एक गांव में गया जहां किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ पे नए आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मुझे मेरे गांव वालों ने बहुत ज्यादती करके गांव से निकाल दिया है। मैं लावारिस हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए और काम करने के लिए काम चाहिए। अगर आप मुझे अपने खेत में काम करने के लिए कह देंगे तो मैं आपका ये सारा काम बखूबी कर सकूंगा। क्या तुम ये काम जानते हो और ये कर सकते हो? अगर तुम ये मेरे खेतों का काम और मेरी बैलों का काम कर दोगे तो तुम इसका मुआवजा क्या लोगे? मुआवजा तय कर लो। मुझे रहने के लिए घर और 2 वक्त की रोटी चाहिए और 1 महीने के बाद मैं एक चुगली लगाऊंगा। बस यही मेरा मुआवजा है। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है। तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो, लेकिन तुमने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना हो। किसान को इसकी बात पसंद आती है और वो बात करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। चुगलखोर बहुत ही बखूबी खेतों में काम करता है और बाकी चीज़ों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, जिस वजह से किसान को उसकी चुगलखोरी वाली बात भूल जाती है। और चुगलखोर एक दिन किसान के घर खाना खाने जाता है। किसान की बीवी से किसान की चुगली करता है। अरे भाई, आपने खाना खा लिया? आपको कुछ और तो नहीं खाने में चाहिए था? आप मुझे बता सकते हैं? नहीं नहीं, शुक्रिया बहन, मैंने पेट भर के खाना खाया है। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, वरना मैं अब तक खेत में जा चुका होता। मैंने आपको आपके खामन का एक राज बताना था कि उसको एक जिस्मानी बीमारी है। क्या आपको इसके बारे में पता है? अरे भाई, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आज आप जब अपने खामन को खाना देने खेतों में जाएंगे तो आप उसके जिस्म को हाथ लगा कर देख लेना। हर तरह से पीला पड़ गया होगा, आप देख लेना। दूसरी तरफ किसान के पास आता है और उसे आकर कहता है, आपको पता है कि आपकी बीवी पागल हो चुकी है। आज जब मैं घर गया खाना खाने के लिए तो वो पागलों की तरह मेरे ऊपर लपक पड़ी। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसी बात होती तो मुझे भी तो इसके बारे में पता होता ना। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जब आज वो खाना लेकर आएगी तो देखना वो किस तरह आपके जिस्म को छुएगी, आपकी तरफ बढ़ेगी। आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लेना। किसान को चुगली लगाने के बाद उसका फिर भी पेट नहीं बढ़ता और वो दूसरे गांव चला जाता है किसान के बीवी के भाई के पास उसको चुगली लगाने के लिए। अरे भाई, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आपको पता है कि आपका बहनोई आपकी बहन को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही रोती चलाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ही खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमने तो कभी ऐसी बात उनसे या अपनी बहन से कभी भी नहीं सुनी। अगर आपको ये मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, आज मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से आपकी बहन को मारता है, लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा। आप अकेले जाना और खेत में उन दोनों को देख लेना। इतने में किसान की बीवी किसान के पास आती है और किसान अपना काम खेतों में बैठकर कर रहा होता है। बीवी खाना लेकर नहीं आती और आते साथ किसान को लपक पड़ती है। किसान उसे पीछे करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बीवी उससे पीछे नहीं होती और अचानक वो नीचे गिर जाती है। ये सारा मामला उसका भाई देख लेता है और उसे चिल्लाता है, छोड़ो मेरी बहन को, इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? और मेरी बहन को तुम इस तरह से क्यों मार रहे हो? भाई देखा आपने, इनको एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है जिनका इन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया। अरे अरे, मुझे कौन सी बीमारी हुई है? तुम पागल हो चुकी हो इसलिए तुम मुझे मार रही हो। अब आप मुझे ही पागल कहेंगे ना जब आप मुझसे बातें छुपाएंगे और मुझे इस बात का पता नहीं लगने देंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये तुम्हारा भाई अचानक से यहाँ क्या कर रहा है? इसको किसने बुलाया है खेतों में? मुझे आपका मुलाजिम बताकर गया है कि तुम मेरी बहन को बहुत मारते हो, इसलिए मैं अपनी बहन का तहफ्फुज़ करने के लिए आया हूँ। मुझे भी उसी ने बताया था कि आपको एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है, इसलिए मैं आज आपके लिए खाना लेकर नहीं आई, सिर्फ यहाँ पे आपको देखने आई हूँ कि आपको क्या बीमारी हुई है, आपको चेक करने आई हूँ। किसान ये बातें जान गया था और वो उसको ढूंढने के लिए चला गया। अरे ओ चुगलखोर, तुमने हमें लड़ाई इतनी ज्यादा करवा दी है, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। दफा हो जो यहाँ से। मैंने ऐसा क्या किया है? आप मुझे क्यों इस तरह से डांट रहे हैं? क्या हुआ है? भी तुम्हें पता नहीं कि तुमने ये क्या किया है? चुगलियां लगा लगा कर हर तरफ से हमारी लड़ाई करवा दी है तुमने। दफा हो जो, हमारा गांव छोड़ दो और मैं अब से तुम्हें काम भी नहीं दूंगा। ये कहते ही किसान ने उसे बहुत मारा और गांव वालों को बुला लिया।
गांव वाले जो उससे बहुत ही प्यार करते थे उन्होंने उन्हें बहुत ही मारा और उसकी शक्ल बिगाड़ दी, जिससे चुगलखोर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। किसान घर आकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और उसके साथ सुलह सफाई से रहना शुरू हो जाता है। वो अब हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं।